हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा वीडियो है वो हाई स्कूल मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है तो वह भिन्न संख्या 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। मतलब अगर यदि अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, अगर यदि किसी भी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हमको जो भी ज्ञात करना हो उसको हम x और y मान लेंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं चूंकि भिन्न में का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाला जो अंक लिखी होती है उसको हम हर कहते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं माना भिन्न संख्या का अंश हम मान लेते हैं x है और हर हम मान लेते हैं हर कितना है हमारा y है। अंश x मतलब ऊपर वाला x, नीचे वाला y। तो मतलब हमारी जो संख्या रही होगी, संख्या कितनी रही होगी, x/y रहा होगा। ठीक, क्योंकि अंश हमने मान लिया ऊपर वाले को x और नीचे वाले को हर y हम मान लिए हैं, तो हमारी संख्या कितनी रही होगी, x/y। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से जैसे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे वैसे हम कर देंगे और अंत में हम x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दिया है यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो देखो पहली शर्त के अनुसार हमारा जो पहला शर्त है वो ये है कि अंश में भी हमको 2 जोड़ना है और हर में भी हमको 2 जोड़ना है। तो अगर यदि हम अंश में भी 2 जोड़ते हैं और हर में भी 2 जोड़ते हैं तो हमारा जो भिन्न संख्या वो हमारा 9/11 हो जाता है। 9/11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में x से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 9 में y से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक, देखिए यहाँ पर 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, 22 को उस साइड में पहुंचा देंगे तो इधर बचेगा क्या हमारा 11x बराबर 9y प्लस 18। चूंकि ये 22 प्लस में है उस साइड में जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -22। यानी 11x बराबर हमको मिल गया 9y माइनस, चूंकि ये विपरीत चिन्ह में 18 प्लस में 22 माइनस में तो विपरीत चिन्ह में रहेगा तो घटेगा, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, निशान लगाएंगे ज्यादा वाले का, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4 यानी -4। चूंकि इधर x में मल्टीप्लाई है 11 से उस साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9y माइनस 4/11। ये हमारा मिल गया हमको x का मान। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त से दूसरा शर्त हमारा क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी हमारी जो संख्या वो कितनी है, x/y। अगर यदि हम इसमें भी ऊपर 3 और नीचे यानी हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है, ये संख्या मिल जाती है 5/6। हम क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहां से 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15। अब हम क्या करेंगे, देखिए 18 को हम उस साइड में पहुंचा देंगे और 5y को इधर ले आएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y बराबर -3 हमको मिल गया। चूंकि यहां पर इसको हम बना देंगे समीकरण 1, ठीक, और इसको हम बना देंगे समीकरण 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 में हमारा x का मान कितना है 9y माइनस 4/11। तो समीकरण 2 क्या है हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 9y माइनस 4/11। उसके बाद कितना है -5y, तो 5y बराबर -3 हम कर देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे जब गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54y माइनस 6 चौके 24/11 माइनस 5y, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे बराबर -3। इसका भी हम लासा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। 54y माइनस 24, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -11 बचे 55y बराबर -3। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 54y प्लस में है 55y माइनस में है। तो 54 में से 55 में से सिर्फ 54 को हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा -y माइनस 24/11 बराबर -3। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा -y माइनस 24 बराबर 11×33 -33। चूंकि ये माइनस में है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या -y बराबर -33 प्लस 24 हो जाएगा। अब इसको हम चूंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह के साथ में है तो ये घटेगा, तो 33 में से जब 3 में से 4 नहीं घटेगा 13 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 9 यानी -9, यानी -y बराबर हमको मिला -9। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर हमको मिल गया 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 9y माइनस 4/11। देखिए समीकरण 1 हमारा ये तो बना था 9y x बराबर 9y माइनस 4/11। अब हम क्या करेंगे इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 9 गुणे y का मान कितना आया है 9 माइनस 4/11। x बराबर हो जाएगा 9 9 81 माइनस 4/11। 81 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना 77/11। 11 1 11 11 7 77, यानी x का मान हमको मिल गया 7। अब हम अंश क्या मान के रखे थे, अंश माने थे हमारी जो संख्या थी, वो जो हमारी संख्या थी ध्यान से देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हमारी संख्या थी वो संख्या हमारी थी x/y। x का मान हमारा कितना आया है 7 और y का मान हमारा कितना आया है 9, यानी हमारी जो भिन्न संख्या थी वो कितनी थी 7/9, यानी हमारी जो संख्या थी वो हमारा आंसर कितना आया 7/9। ओके, अगर यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।